भैया मैं पिछले 5 साल से जी कंप्लेन पे कंप्लेन दिए जा रही हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी लास्ट टाइम मैंने डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, सब जगह, यहाँ तक कि सीएम धामी को भी मैंने एप्लीकेशन दी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो पुलिस में है। इस वजह से कोई मेरी सुनवाई नहीं करता है। ये जो बच्ची है, इस बच्ची को लेके मैं अकेले रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे भरण पोषण करते हैं, उनका जो पेंशन आता है उस बच्ची से हमारा खाना पीना चलता है। 5 साल तो मेरे मम्मी पापा ने पाल दिया, आगे क्या होगा? जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक ही हम दोनों को, हम बिल्कुल मोहताज है। हम सुसाइड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? क्योंकि ये मौत के बराबर ही है जैसे हम जी रहे हैं। ये मेरी बच्ची को लेके रात में अकेले रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हर्ष आके हमें मार देगा, जो कि यहाँ रुद्रपुर में ही है। अभी पोस्टिंग उसकी रुद्रपुर में ही है। वो विभागी है, इसलिए विभाग का कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे और मेरी बेटी को न्याय चाहिए। बस इतनी मैं अपील करती हूँ शासन प्रशासन सबसे कि मुझे और मेरी बेटी को न्याय चाहिए। ये बच्ची मेरी कहती है, मम्मी औरों के पापा है स्कूल छोड़ने जाते हैं, अगर मेरे पापा होते तो मुझे भी स्कूल छोड़ने जाते ना। मेरी बच्ची को देख के मुझे बहुत है। आज जो भी करा हर साल मैंने करा, इस बच्ची की क्या गलती थी उसमें? मेरी बच्ची को सजा मिल रही है उस चीज की। इससे अच्छा है कि मेरी बच्ची और मैं आत्महत्या कर ले। मैं और मेरी बच्ची, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे, और उस चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हर्ष होगा। हर्ष होगा। मुझे बस न्याय चाहिए मेरी बच्ची को, और मुझे न्याय चाहिए। मैं इसका कहाँ से पापा लाके दूं? मर थोड़ी ना गया है तो जिंदा हो, मैं कहाँ से लाके दूं उसका पापा? बताओ। हमें कभी नहीं पूछते हर्ष, कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। हमें बस न्याय चाहिए। ऐसी मीडिया मैंने बहुत देखी है भैया, हमारे घर तक आई मीडिया, पर कोई काम नहीं हुआ। कोई ना किसी शासन प्रशासन, ना मीडिया वालों, किसी ने कोई काम नहीं करा। सब आते हैं ऐसे वीडियो बना के चले जाते हैं, पर कोई मेरी और मेरी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कोई कुछ बात नहीं करता है। मुझे बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मैं पिछले साल 2024 को 4 दिसंबर को भी आई थी गवाही देने, सीओ सिटी के सामने मैंने गवाही दी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। बाद में मेरे पास फोन आता है कि अगर तुम गवाही देने गई तो तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को राह में चलते फिरते कहीं भी मार देंगे। इस वजह से डर के मारे भैया मैंने ये मैडम का सहारा लिया। मैं एप्लीकेशन टाइपिंग कराने आई तो वहाँ पे वो अंकल ने कहा, एक मैडम का मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, वो तुम्हारा साथ देंगी, वो तुम्हारी मदद करेंगी, तुम जाओ वहाँ। मैं मैडम से मिली, ये मैडम ने कहा कि तुम 5 साल से ऐसे दर की ठोकरे खा रही हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद पुलिस में है। पुलिस वाले नहीं चाहेंगे कि उनकी स्टाफ की किसी की बदनामी हो। भैया मुझे और मेरी बच्ची को बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं, ना तो हम लोग शाम होने से पहले हम यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे, मेरी बच्ची और मैं। और ये बात हकीकत है, मैं और मेरी बच्चे आत्महत्या करेंगे ही करेंगे। हम ये 5 साल से हर कहीं जहाँ नहीं जाना है वहाँ पे भी जाके मैंने हर किसी के पैर पड़े, बाबूजी मुझे इंसाफ दिला दो, बाबूजी मुझे इंसाफ दिला दो, पर कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए बस। मैं इतनी अपील करती हूँ सीएम धामी सर, आपके भी कार्यालय में मैंने एप्लीकेशन दी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब मैं थक हार के इस छोटी सी बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपनाएगा? मेरे मम्मी पापा कहते हैं तो किसी और का हाथ पकड़ ले, मैं हाथ पकड़ लूंगी। सामने वाला आदमी अगर मेरी बच्ची को ना समझे तो ऐसे आदमी का हाथ पकड़ के क्या फायदा? आजकल जैसे देख रही हूँ, सगे बाप अपने नहीं होते तो सौतेले बाप तो बहुत दूर की बात है। मैं इस वजह से किसी और का भी हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, और मैं अगर मरूंगी अपनी बच्ची को अकेले छोड़ के नहीं मरूंगी, कौन देखेगा मेरी बच्ची को? मैं अपनी बच्ची को भी साथ लेके मरूंगी, मैं इसको छोड़ के नहीं मरूंगी। हम दोनों जने सुसाइड करेंगे। अगर मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी तो यहीं बैठे रहूंगी, यहीं पे दम तोड़ूंगी मैं, यहीं पे।
यहीं से मेरी लाश जाएगी, मैं और किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। सबने मुझे बहुत डरा लिया, बहुत धमका लिया, बहुत टॉर्चर कर लिया। अब मैं नहीं होंगी, अब नहीं होंगी मैं, अब मैं मर के ही छोड़ूंगी। मेरी बच्ची को लेके मैं मरूंगी भैया, मैं मरूंगी। मुझे इंसाफ दिला दो बस, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ दिला दो भैया। मैं ट्राइजिट कैंप जावा हॉली स्कूल में पढ़ती थी 2017 में, किरण सरदार के स्कूल में। वहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई थी। ये उस टाइम पे राजकुमार ठुकराल सर का गनर था, हर्षवर्धन बिष्ट। उस टाइम पे इससे मेरी मुलाकात हुई थी। फिर हमारी काफी समय तक फोन में बात होती रही, फिर मिलना जुलना होते रहा। फिर उसके बाद इनने कहा तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो। मैं इसकी बातों में आके इसके साथ रहने लग गई। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती थी मेरी वो, कि मैंने ऐसे आदमी के ऊपर यकीन करा। फिर उसके बाद मैं उसके साथ रही, अपने मम्मी पापा से झूठ बोला मैंने कि मैंने शादी कर ली उसके साथ। और वो जैसे लॉकडाउन लगा वो मुझे छोड़ के भाग गया, अपने ड्यूटी का बहाना करने लगा। और ड्यूटी का बहाना करके और चले गया मुझे छोड़ के। उसके बाद से मैं अपने मायके में ही हूँ। मेरे मम्मी पापा ही मेरा देखभाल करते हैं, हमें कभी पूछने भी नहीं आया। अगर मैं उससे कभी बात करने के लिए कोशिश करती हूँ तो मुझे धमकियाँ देते हैं वो लोग कि अगर तू कहीं गई तो तेरे भाई जो है, तीनों भाइयों को मैं पुलिस चौकी में बंद करवा दूंगा, थाने में बंद करवा दूंगा। तू कहाँ जाएगी, जहाँ भी जाएगी हमारी बहुत पहुँच है, बहुत पहुँच है, वहीं पे पहुँचेंगे, तुझे वहीं जाके मारेंगे। मैं इस बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ बताओ भैया, कहाँ जाऊँ? मैं सुसाइड करूंगी। ये 5 साल से मैं अपने मायके में ही रहती हूँ अपनी इस बच्ची को लेके। 2020 से अकेले रह रही हूँ अपनी मम्मी पापा के घर। वो कभी नहीं पूछने आता। उन्होंने नई शादी कर ली, नए बच्चे हो गए उसकी मंगेतर। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी मंगेतर मुझसे आके कहती है ये बच्ची मुझे दे दे, मैं इसको पालूंगी, तेरी औकात नहीं है इसको पालने की। मेरी औकात नहीं है तो मैंने ये 5 साल पाल के दिखा दिया। मैं पाल सकती हूँ, जब मैं पैदा कर सकती हूँ तो पाल भी सकती हूँ। मैं इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, पाल सकती हूँ मैं। और मैं अगर मरूंगी इसको छोड़ के नहीं मरूंगी, मैं इसको लेके मरूंगी मैं। और